सुजीत कुमार ने कानपुर से जानकारी देते हुए बताया, सिखों के नवे गुरु श्री तेग बहादुर सिंह के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जीटीबी अस्पताल लाजपत नगर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और रोटरी क्लब उत्तर के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। इस आयोजन में कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया और उनके योगदान की सराहना की। सांसद रमेश अवस्थी ने इस मौके पर कहा, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन मानवता और धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। उनके शहीदी दिवस पर रक्तदान जैसा महान कार्य करना समाज के प्रति एक सच्ची सेवा और रक्त की एक एक बूंद किसी का जीवन बचा सकती है, इसलिए यह सबसे बड़ा दान है। गुरु तेग बहादुर की सेवा और त्याग की प्रेरणा से ओतप्रोत होकर इस शिविर में भारी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम के आयोजन में प्रमुख रूप से अवध स्मृति संस्थान के अध्यक्ष प्रवीण कुमार शुक्ला, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, पवन शुक्ला, हरिंदर सिंह लॉर्ड, डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी, मयंक गुप्ता, निशांत बड़ेरा, सुखविंदर सिंह लॉडी, जसवीर सिंह भाटिया, नरेंद्र यादव आदि ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आईएमए और रोटरी क्लब उत्तर ने संयुक्त रूप से सभी रक्तदाताओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से यह शिविर सफल हो चुका। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। और यह शहीदी दिवस लगाया गया, देखिए, गुरु तेग बहादुर साहब जी का शताब्दी शहादत दिवस 350 साल में जो आज बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसको समर्पित आज मुस्लिम सभा के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में जो रक्तदान महादान का जो संकल्प है, जो नारा है, उसको समर्पित करते हुए महान आत्मा को समर्पित करते हुए जो ब्लड डोनर्स कैंप लगाया गया है, इसके लिए जिन लोगों ने भी खून दिया, मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि उनका खून ऐसे व्यक्ति को जाए जिसको बहुत ज़रूरत हो, जिसका जीवन बच जाए। और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का खासकर हमारे दीपक जी का इसमें बड़ा भारी योगदान रहा है। इस आज के जो ब्लड डोनर्स कैंप है इसमें स्टार्ट करने में और इसको शुरुआत करने में, इसको देखने के लिए, इसको करने के लिए मैं और मेरे सभी साथी, हमारे आदरणीय सरदार सुखविंदर सिंह जी बता जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी साथ आए हुए हैं। ये सारे सामने स्कूल देखते हैं, इनका भी इसमें बड़ा योगदान है। जितने भी हमारे मिलने वाले हैं सब लोगों को कह भी रहे हैं और कहा भी है कि यहाँ आएँ, अपना खून का दान करें जिससे किसी का जीवन बच सके। और ये समर्पित होगा इस शताब्दी शहादत। सर, मेरा नाम जो है शेख मुश्ताक है, मैं विजयनगर का रहने वाला हूँ। जब मुझे रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी हुई तो चूँकि मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, दीपक श्रीवास्तव जी का जो है इनिशिएटिव है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। पहले भी मैं यहाँ पे रक्तदान शिविर में रक्तदान कर चुका हूँ और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे कि उन लोगों के लिए, बहुत ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जब कई बार ब्लड की ज़रूरत होती है, कई एक्सीडेंटल केस में जब कमी और उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतर चीज़ है। और ये कम से कम और ज़्यादा ओकेजन्स पे इसको कराना चाहिए, जिससे कि और भी लोगों को ये लाभ मिल सके। 3 से 4 बार मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ और इस सेंटर पे ये मेरा तीसरा बार है। और क्योंकि हर बार इस सेंटर पे कभी ना कभी कुछ अंतराल के बाद जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगता है और काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो अधिकांश लोग इस वजह से, हम लोग का एक ग्रुप है जो यहाँ पे पूरा आता है और रक्तदान शिविर में जो है खूब जमकर जो है भागीदारी करता है। मैं सभी युवा यूथ के लिए ये कहना चाहता हूँ कि सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए और बहुत सारे लोगों को अभी इसकी पूरी जो है लाभ नहीं पता है और इसकी जानकारी ना होने और अभाव के कारण की वजह से लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से और काफ़ी लोग जो है इसका लाभ लेने से रह जाते हैं, वंचित रह। मैं ब्लड डोनेट करने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जैसे कि इसके कई सारे लाभ पहले से जो है निर्देश में दिए हुए हैं। इसके जो है सिर्फ ब्लड डोनेट करने से एक लाभ तो वो होता है जो लोगों को मिलता है ब्लड, और दूसरा लाभ तो खुद स्वयं हम लोग को भी मिलता है, जो कि इसके लाभ जो है पीछे जो है बोर्ड पे या डॉक्टर्स की टीम ने जो हमें बताया है उसके बारे में मुझे जानकारी है।
मैं आयोजन करताओं के लिए ये कहना चाहूँगा कि वो इसी तरह के कार्यक्रम को और बढ़ाते रहें, और पहले से ये करते आ रहे हैं, तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ाते रहें, जिससे कि लोगों में और भी अवेयरनेस बढ़ती रहे। मैं डोनेट के माध्यम से कानपुर वासी और समस्त देशवासियों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि ब्लड देने से ही किसी न किसी जो है लोगों की जान बच सकती है, कोई ना कोई उसकी जो है इसके तमाम फायदे हैं, आपको भी हैं, और जिसको ब्लड मिलता है जिसकी वजह से आपको किसी का जीवन बच सकता है, इसलिए इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव हूँ और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का निदेशक हूँ, और श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस के पर्व पे हम लोगों ने आज यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराया है। और ये कैंप जो है गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में और अवध स्मृति संस्थान, रोटरी क्लब नॉर्थ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर, हमारी गुरु सिंह सभा और समाज के बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा मिलकर लगाए गए। और एक संदेश देना चाहते थे हम लोग क्योंकि शहीदी दिवस हम लोग आज मना रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी का, जो कि बलिदान दिवस के तरीके से जाना जाता है, कि ये ब्लड जो आज हम लोग दे रहे हैं इस समाज के बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों का भला होगा। और हम लोग एक संदेश भी देना चाहते हैं लोगों को कि आप लोग भी इस तरह के मुहिम में साथ हैं। और हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ब्लड सेंटर प्योरिटी के लिए जाना जाता है, तो आप लोग ब्लड डोनेट करें, जिससे कि समाज में हम सब लोग मिलके एक जन जागरूकता भी फैलाएं और समाज का हित भी कर पाएँ। जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हमारे पास कल शाम तक का था, लगभग 70 से 75 लोगों का रजिस्ट्रेशन था कल शाम तक, और कई लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन के अलावा भी आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 100 तक जाना चाहिए। लक्ष्य तो हमारा 100 यूनिट का है कि हम लोग कम से कम 100 यूनिट तक जाएं। अब देखते हैं, कोशिश करी है, हमारे जितने भी सहयोगी हैं सब लोगों ने मिलकर अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोगों को जागरूकता फैलाई है। कोशिश हमारी ये है कि हम लोग 100 भी पार करें। अब डिपेंड करता है कि कितनी जागरूकता लोगों में आई है हम लोगों के माध्यम से, और कितने यूनिट कलेक्ट होते हैं वो हम लोग आपको शाम तक बता पाएंगे। एक भ्रांति है लोगों को, बहुत सारे लोगों में भ्रांति है। हम लोग मेडिकल साइड देखते आए हैं कि खून देने से लोगों को डर लगता है कि कमजोरी आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर 3 महीने में आप लोग खून दे सकते हैं, और जब आप खून देते हैं तो शरीर में एक तरीके की नया खून बनने का प्रोसेस शुरू होता है, और हमेशा फ्रेशनेस ही आती है। आपके दिए हुए खून से कई तरह के कंपोनेंट निकालते हैं हम लोग, जिसमें प्लेटलेट हो जाता है, प्लाज्मा हो जाता है, आरबीसी हो जाता है, पैक्सल हो जाता है। तो उससे क्या होता है ना, एक ब्लड की यूनिट जो आप डोनेट करते हैं उससे 3 से 4 लोगों का भला होता है। तो जितने ज़्यादा लोग, क्योंकि खून की कोई फैक्ट्री नहीं है, तो जो आप डोनेट करते हो उसी से किसी और को मिलता है ज़रूरतमंद को। जितने ज़्यादा लोग ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे उतना समाज का ज़्यादा भला है। और मेरा मानना ये है कि इससे अच्छा डोनेशन कुछ नहीं हो सकता। तो समाज को इसके लिए आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए और बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बीपी है, शुगर है, थायराइड है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो पहले वहाँ पे हम लोग एक मेडिकल की टीम हमारी बैठती है, वो लोगों का असेसमेंट करती है और ये देखती है कि वो मेडिकली फिट है कि नहीं है। अगर बहुत हाई बीपी है या हाई शुगर उनका चल रहा है तो उस टाइम पे हम लोग उनको रोक देते हैं ब्लड देने से। जो फिट लोग हैं उन्हीं से ब्लड लिया जाता है। शहीदी दिवस पे कानपुर वासियों से कहना चाहेंगे कि हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने आज से 350 साल पहले इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस पूरे की पूरी पृथ्वी में जितने लोग रह रहे हैं सबके लिए जो उन्होंने एक बलिदान दिया था, और जिस बलिदान दिवस को आज हम लोग शहीदी दिवस के पर्व के रूप से मना रहे हैं, आप सभी लोग साथ में आएँ, जुड़े, समाज के हित के लिए, समाज की सेवा के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा दें, और जितना ज़्यादा आप समाज को देंगे समाज उतना ज़्यादा आपको देगा।